इसके अलावा पहला चैप्टर पढ़ते हैं रियल नंबर, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर तो क्या होगा इसमें? क्या होगा? 0 से बड़ा या बराबर आर होता है, आर से बड़ा क्या होता है? b। 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा b। 0 से बड़ा 3 नंबर है ना। उसके बाद है मतलब 2 नंबर, दूसरा नंबर सवाल है रूट 18 रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक कितना होता है? रूट 18 ही होता है। कितना होता है? उसके बाद 45 तथा 60 का मौसम कितना होता है? 45 और 60 का मौसम देख लो। 45 और 60 का मौसम है ना, निकालो। एक मरतबा लगेगा कितना होगा? 45। उसके बाद कितना होगा? 5। यहाँ कितना बचेगा? 1। उसके बाद 45, 15 3 45। 3 मरतबा कटेगा कितना हो रहा है? 80 15 हो रहा है। कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। उसके बाद है एक शून्य अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मतलब गुणनफल होगा। क्या होगा गुणनफल इसमें? क्या होता है? अशून्य मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अशून्य मतलब परिमेय होता है, कोई भी क्या होता है? परिमेय। जैसे मान लो ये 5 क्या है? 5 क्या है? परिमेय संख्या। और अपरिमेय, अपरिमेय मतलब कुछ भी ले लो, √2। ये क्या होगा इसका? 5 √2। ये कौन सा संख्या? 5 √2 कौन सा संख्या? अपरिमेय। कौन सा संख्या? अपरिमेय। इसमें होगा क्या होगा? अपरिमेय संख्या। हमेशा अपरिमेय। बी नंबर ऑप्शन होगा इसका। उसके बाद है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने का तकनीकी है? यूक्लिड विभाजन जो है कौन सा मतलब क्या बनाता है इसमें से? मौसम। क्या बनाता है? क्या बनाता है? क्या होगा किसको? उसके बाद यदि प्रथम 13,986 क्या है? प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा अभाज्य संख्या होगा। इसका क्या होता है? n हमेशा अभाज्य संख्या होगा। क्या होगा? नहीं होता। देखो 13,900 मतलब कोई संख्या है। 13,900 मतलब 1 से, जैसे मान लो मतलब अभाज्य संख्या क्या क्या है इसमें? अभाज्य संख्या लेंगे, पहला क्या होगा? 2। उसके बाद क्या होता है? 2 के बाद 3, उसके बाद 5 7। इसी प्रकार से कई गो संख्या, टोटल संख्या कई गो है? 13,986। टोटल संख्या कई गो है? 13,986। बोला 13,986 को संख्या कौन सा संख्या होगा? किस मतलब कौन सा संख्या से भागा लगेगा इसमें? तो मान लेते हैं ऐसे टोटल संख्या क्या होगा? अब सभी का योग कितना दिया? n दिया। क्या दिया? n। तो बोला कौन सा संख्या से भाग लगेगा इसमें से? देखो विषम संख्या का हर अगर योग विषम संख्या आ रहा है, किसी भी संख्या का योग अगर विषम संख्या आ रहा है तो हर हमेशा मतलब लगभग विषम संख्या से भाग लगता है। किस संख्या से? विषम से। अच्छा हम सॉल्व कर देखते हैं। 13,986 जो कौन सा संख्या मतलब इसका कौन सा संख्या निकलता है? विषम निकलता है, सम निकलता है। जैसे टोटल संख्या कै गो है? 13,986 गो। कै गो? 13,986 गो है। इसमें एगो संख्या पहला ले लेते 2। इधर कितना बचा है? 13,985 85 बचा ना। टोटल मान लो हम बोलेंगे 13,986 को कोई समान है, एगो समान निकाल लिए तो कै गो समान बचा? 13,985 को। अच्छा ये दो क्या? दो क्या? सम संख्या। क्या? सम संख्या। क्या? सम संख्या। और 13,985 क्या? विषम संख्या। 13,985 क्या? विषम संख्या। विषम संख्या ये है विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या का योग क्या होता है? हर हमेशा विषम होता है। क्या होता है? विषम होता है। इसका मतलब संख्या जब विषम हो तो भाग देने वाला संख्या भी विषम होनी चाहिए। इसमें से 6 क्या है? 6 क्या है? सम है। 4 क्या है? सम है। 8 क्या है? सम है। तो सम से कभी विषम में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए क्या होगा इसका? मतलब इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। क्या है? 4। 4 गुना 2 बराबर कितना होगा? 8। कितना होगा? 8 होगा। इसका ऑप्शन है सी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या? क्या है?
आवाज संख्या। आवाज संख्या इसमें से 29, 15, 16, 15, इनमें से आवाज संख्या कौन सा है? 29 होगा। कौन सा होगा? 29 होगा। क्योंकि आवाज संख्या क्या होता है? यदि P तथा Q दो आवाज संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा? मौसा क्या होगा? P और Q दो आवाज संख्या है। दो आवाज संख्या का मौसा हर हमेशा कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। दो आवाज संख्या का मौसा 1, तो डी नंबर होगा। कौन? डी नंबर। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन आवाज संख्या है? निम्नलिखित में से कौन आवाज संख्या है? आवाज संख्या देखो 15, 12, 75, इनमें से डी हमेशा लगा दो। डी नंबर नोट नहीं लिखा होगा, नोट लगा। ये क्या है? 15 भाज संख्या। ये क्या है? भाज संख्या। ये 75 ये क्या है? भाज संख्या। डी नंबर ऑप्शन है इसलिए लगा दो यहाँ पे नोट। ठीक है, या कोई और संख्या डाल सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे मान लो डी नंबर गौ नंबर 17 डाल दें। 17 क्या है? आवाज संख्या। आवाज है ना, ये मान लो। उसके बाद है 65 तथा 117 का मौसा 65 m - 117 के रूप में हो तो 11 का मौसा होगा। 11 का मान होगा। m का मान लीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए। यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m - 117 के रूप में हो तो 11 m। ये सवाल थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, सवाल गलत आगे चलते। उसके बाद 2, 10 और 20 के लॉस और मौसा का अनुपात क्या होगा? 2, 10, 20। तो 2, 10 और 20, इसका क्या निकालना है? लॉस निकालो। 2 का 2, 2 5 10, 2 जाए 20। कितना लगेगा? 5 से 1, 5 का 5, 5 का 10, 2 5 10 2 20। लॉस कितना हो रहा है? एलसीएम कितना हो रहा है? 20 हो रहा है ना। मौसा कितना होगा इसका? मौसा कितना होगा? 2 मतलब निकालो। 2 से लगाओ 10, 2 5 10 खत्म हो रहा है। फिर 2 से लगाओ, कितना होगा? 20। 2 दाएं 20, कितना हो रहा है? मौसा 2 हो रहा है। तो लॉस और मौसा का अनुपात पूछा है, तो लॉस ऊपर होगा 20/2, कितना मरतबा करेगा? 10 मरतबा। 10/1 मतलब 10 अनुपात 1 हो रहा है। कितना हो रहा है? 10 अनुपात 1। इसका बी नंबर ऑप्शन। कौन नंबर? बी नंबर। आगे चलो। सबसे छोटी आवाज संख्या और सबसे छोटी अभाज्य मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा? सबसे छोटी आवाज संख्या बोला ना। सबसे छोटी आवाज संख्या क्या है? 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है? 4। इसका मौसा 2 होगा। 2 दूने 4, मौसा कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2। आगे देखो। यदि A और B आवाज संख्या है तो A और B का लॉसा क्या होगा? जब दो अलग अलग संख्या मतलब एक भाज हो दूसरा अभाज हो, उसका लॉसा क्या होता है? गुना होता है। क्या होता है? गुना। तो A गुना B होगा। सी नंबर है ना, सी नंबर होगा ना इसका ऑप्शन। अगला सवाल है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा होगा। 2 लगातार मतलब संख्याओं का मौसा कितना होता है? 1 होता है। 2 लगातार मतलब संख्याओं का मौसा 1। उसके बाद है 500 के कितने आवाज गुणनखंड है? 500 के कितने? 5005 है ना। 5005 के आवाज गुणनखंड करो। कितना होगा? 5 मरतबा है। 5 का 5 00 5 1 की सर जी 5 सर जी का बड़ा 5 से लगाते हैं। 5 1 00 1 कितना लगेगा यहाँ पर? 7 का 7 कितना होता है? 3 3 पर 0 30 7 चौका 28 7 21 कितना लग रहा है? 11 का 11 11 33 13 का 13 कितना गुणनखंड है? 5 7 11 13 कितना हो रहा है? 4 कितना हो रहा है? 4। उसके बाद है 6 8 और 22 का लॉस और मौसा का अनुपात होगा। 6 8 22 निकालो। तो 6 कितना है? 6 है 6 8 और 22 का लॉस निकालो, या गुणनखंड से निकालो डायरेक्ट से। दोनों में एक के निकल जाएगा ना। दो अगर मान लो अलग अलग निकाल रहे हैं, हम सबका अलग अलग निकाले तो मौसा और लॉस दोनों निकाल रहे हैं। 6 क्या होगा? 2 गुना 3। उसके बाद 8 का 2 4 2 दूने 4 2 1 2 22 का निकालो।
2 से लगाए कितना मरतबा 11 मरतबा, यही हो रहा है ना। 6 बराबर क्या होगा 2 गुना 3 हो रहा है। 6 बराबर क्या हो रहा है 2 गुना 3, 2 का एगो और 3 का एगो। इसके 8 बराबर देखो क्या क्या आ रहा है 2 गुना 2 बराबर 2 का पावर कितना होगा 3 और 22 बराबर क्या होगा 2 गुना 11। तो 2 का एगो और 11 का एगो। एलसीएम निकालते एचसीएफ कितना होगा एचसीएफ इसका। कॉमन वाला संख्या होना चाहिए। 2 यहाँ पे का एगो इसके पास का 3 इसके पास का एगो कॉमन का ले सकते एगो 2 की पावर 1। इसका मतलब एचसीएफ कितना हो रहा है 2। अब एलसीएम देखो एलसीएम क्या होगा हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा मान लेंगे उसका। 2 का अधिकतम पावर कितना है 3 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1 और 11 का पावर 1। तो 2 का पावर 3 का मतलब कितना होता है 8 3 और 11 8 3 24 गुना 11 11 चौके 44 का 4 हासिल 4 11 22 4 26 तो 264 अगर लॉस से बोला है ना तो 264 बटे हो जाएगा कितना हो रहा है 2 2 1 2 2 3 6 2 2 4 132 अनुपात 1 132 अनुपात 1 आ रहा है। कहाँ है ये नंबर। अगला सवाल है 2 परिमेय संख्या के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। कितने हो सकती है 2 परिमेय संख्या के दो परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितने अपरिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या हो सकती है अनंत। कितना है अनंत डी नंबर। अगला सवाल है 144 का आवाज गुणनखंड में 2 का घातांक कितना 144 का तोड़ो 144 का तोड़ लो इसको 2 से तो 14 2 ने 4 फिर 2 से तोड़ो 2 3 4 2 6 12 2 से तोड़ो 18 2 से तोड़ेंगे 9 2 पूछा ना कितना बढ़ेगा 4 बार 2 का पावर कितना आ रहा है 4। उसके बाद है 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मौसा कितना है 17 है। तो उनका लॉस क्या होगा लॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम बराबर फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम बराबर होता है a गुना b बट्टे क्या होता है a गुना b बट्टे होता है एचसीएफ क्या होता है एचसीएफ a गुना a का मान a और b का मान कितना दिया 8670 और एचसीएफ का मान कितना दिया 17 से काटो 17 बचे 85 कितना हो जाए 1 17 1 17 कितना होगा 510 17 बचे 85 हुआ ना 1 बचा 1 पर 7 17 17 1 17 0 का 0 510 कितना हो रहा है 510 कितना हो रहा है 510 एलसीएम कितना होगा 510। उसके बाद किसी पूर्णांक 1 के लिए सम संख्याओं का रूप होगा। सम संख्या रूप है क्या होगा 2n क्या होगा 2n। अगला सवाल है √2 इसमें सवाल ही छुटा हुआ है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय क्या है अपरिमेय निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय क्या देखो ये क्या है सीधा है बी नंबर कौन बी नंबर √3 क्या है अपरिमेय संख्या क्या है अपरिमेय संख्या। उसके बाद है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n है √n क्या होगा हमेशा प्राकृतिक संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या हमेशा परिमेय संख्या कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या डी नंबर कौन नंबर ऑप्शन डी नंबर इसका। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या ये पाई क्या है पाई का मान होता है परिमेय लेकिन पाई क्या होता है अपरिमेय √7 क्या अपरिमेय यहाँ पे है √16 बट्टे कितना है 25 कितना है 25 तो 16 का वर्गमूल कितना 4 बटे कितना हो जाएगा 25 इसका मतलब 4 मतलब 25 नहीं रूट में सी नंबर क्या नंबर सी नंबर। आगे देखो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या इसमें से कौन सा है √11 गुना √11 कितना होता है √121 का वर्गमूल कितना होता है 11 होगा सी नंबर क्या नंबर सी नंबर। उसके बाद 8 का पावर 0 और 2 का पावर 0 हम जानते हैं दुनिया में कोई भी संख्या हो उसका पावर 0 तो उसका मान कितना होता है 1 8 का पावर 0 उसका मान 1 और 0 मतलब 2 का पावर 0 तो उसका मान 1 1 गुना 1 कितना होता है 2 1 1 होगा कितना होगा 1 होगा।
ये सब सवाल में जान थोड़े है ना। 3.27 पर रेकरिंग है। ये क्या होगा? एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या होगा इसमें? क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय होगा ना। आगे बताते हैं। निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसाद शांत? शांत किसका था? जिसका हर का गुणनखंड करेंगे हम लोग। जब 2 और 5 आए तो क्या होगा? शांत होगा। सिर्फ 2 आए तो शांत, सिर्फ 5 आए तो शांत। 15 करो, 3 और 5 आ रहा है ना, नहीं होगा। ठीक, उसके बाद देखो 160 का करो, 160 का तोड़ लो। 2 से 40, 2 से तोड़ेंगे कितना? 20, 2 से 10, 2 से 5। इसमें 2 और 5 आ रहा है, यही होगा। ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आ रहा है। 2 और 5 के क्या 2 आ रहा है और लास्ट में क्या है? 5। 2 और 5 के अलावा कोई और मतलब संख्या आता तो क्या होता? अपरिमेय। या सिर्फ 2 आए तो मतलब परिमेय होगा, सिर्फ 5 आए तो परिमेय होगा। वो मतलब परिमेय शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा।